विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को 80,117 विद्यार्थियों को उपाधियां, 59 मेधावियों को स्वर्ण पदक और 81 शोधार्थियों को पीएचडी छात्राओं को शैक्षणिक वर्चस्व। कोटा विश्वविद्यालय कोटा का 12वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी 2026 को कृषि प्रबंध संस्थान स्थित ऑडिटोरियम नयापुरा में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर वर्ष 2023 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कुल 80,117 विद्यार्थियों को यूजी, पीजी एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की जाएगी। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 में विभिन्न संकायों में मेरिट प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 59 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें 17 छात्र व 42 छात्राएं शामिल हैं। समावेशी दृष्टिकोण और गुणवत्ता आधारित शिक्षा का प्रमाण। कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि 80,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करना कोटा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक क्षमता, समावेशी दृष्टिकोण और गुणवत्ता आधारित शिक्षा का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि 59 स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी हमारी शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इनमें 42 छात्राएं हैं जो महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। यह हमारे समाज के बदलते परिदृश्य और शिक्षा के प्रति समान अवसर की नीति की सफलता है। कला संकाय में 10, समाज विज्ञान में 12, विज्ञान में 17, वाणिज्य में 9, विधि में 2 एवं शिक्षा संकाय 9 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। 81 शोधार्थियों को पीएचडी रजिस्ट्रार राजपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 81 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की जाएगी, जिनमें 44 छात्र एवं 37 छात्राएं शामिल हैं। संकायवार पीएचडी वितरण में विज्ञान संकाय में 28 अग्रणी रहा है। इसके बाद कला में 24, सामाजिक विज्ञान में 21, वाणिज्य में 6, विधि में 1 एवं शिक्षा संकाय में 1 शामिल है। कुलाधिपति व कुलपति पदक कला संकाय की पीजी विद्यार्थी वैशाली अग्रवाल को कुलाधिपति पदक तथा वाणिज्य संकाय के यूजी विद्यार्थी दीपांश को कुलपति पदक प्रदान किया जाएगा। 80,117 उपाधियों का वितरण संकायवार उपाधियों में कला संकाय में 51,023, शिक्षा से 11,444, समाज विज्ञान से 7,324, विज्ञान से 6,906, वाणिज्य में 3,313 एवं विधि संकाय में 107 विद्यार्थी शामिल हैं। कुल उपाधि धारकों में 41,644 छात्राएं एवं 38,477 छात्र शामिल हैं। रजिस्ट्रार राजपाल सिंह ने बताया कि राज्यपाल के आगमन, शोभा यात्रा मार्ग, मंच व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल, अतिथियों के स्वागत तथा विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि वितरण की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। समारोह का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय की वेबसाइट, फेसबुक व यूट्यूब आदि के माध्यम से किया जाएगा, जिसे देश भर के विद्यार्थी एवं अभिभावक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस अवसर पर राजपाल सिंह, रजिस्ट्रार वित्त अधिकारी भगवान करमचंदानी, प्रोफेसर नीलू चौहान, प्रोफेसर अनुकृति शर्मा, प्रोफेसर घनश्याम शर्मा और सीई डॉक्टर प्रवीण भार्गव उपस्थित रहे। कोटा विश्वविद्यालय में 22 जनवरी को राष्ट्रीय सिंधी संगोष्ठी कोटा विश्वविद्यालय सिंधु अध्ययन शोध पीठ के तत्वाधान में 22 जनवरी 2026 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े तथा माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में देश भर के प्रख्यात विद्वान, शोधार्थी एवं अध्येता भाग लेंगे। संगोष्ठी के अंतर्गत 2 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, NCPSL बोर्ड के प्रतिनिधि मनीष देवनानी सहित अन्य विद्वान वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी का समापन शाम 5 बजे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेस वार्ता के लिए परम आदरणीय कुलगुरु महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप प्रेस वार्ता का शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय कुलगुरु महोदय। कोटा विश्वविद्यालय कोटा की आज प्रेस वार्ता में संकाय में 51,023, सामाजिक विज्ञान में 7,324, विज्ञान में 6,906, वाणिज्य में 3,313, विधि में 107 और शिक्षा में 11,454। इस प्रकार 80,117 कुल मिलाकर ये डिग्रियां बच्चों को शिक्षा देकर उनको डिग्रियां वितरित की जाएगी। मेरा ये मानना है कि आज के 7-8 साल 10 साल पहले तक ये दीक्षांत समारोह और वर्षों के अंतराल से होते थे। 23 तारीख होने और 23 तारीख हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बहुत अच्छे एक महान नायक हुए थे उनकी जयंती है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमको 23 तारीख दी है और विश्वविद्यालय इसमें 81 PhD की डिग्रियाँ इन लोगों को मिली है, उनको डिग्री देंगे और 61 लोगों को हम स्वर्ण पदक देंगे, जिसमें एक कुलाधिपति स्वर्ण पदक और एक कुलपति स्वर्ण पदक ये शामिल है। और उसी कक्षा में जिस विद्यार्थी ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए उनको ये स्वर्ण पदक दिया जाएगा। और इसके साथ एक और अवसर हमको मिला कि भारत का एक संस्थान है हिंदू अध्ययन केंद्र, उन्होंने हमको 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है और वो संदेश की हम 22 तारीख को करें। इसमें भी महामहिम का मार्गदर्शन मिलेगा और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और गवर्नर साहब अध्यक्षता करेंगे और उसमें दिल्ली से, इंदौर से, अजमेर से कुछ प्रमुख हिंदी समाज के और इसे हिंदी लैंग्वेज के प्रोफेसर आने वाले हैं जो पूरे 2 सत्रों में उस पर बातचीत होगी कि हमारी सभ्यता कैसी थी, हिंदू संस्कृति कैसी थी और सिंधु लैंग्वेज को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पर विचार विमर्श चलेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारी NEP है 2020 उसमें कहा है कि हमारा इतिहास, हमारी भाषाएं, हमारा अपना क्या था, इन सबको सामने रखा जाए, इन सबको लोगों को आने वाली पीढ़ियों से पता लगे। तो और ऐसी संगोष्ठियाँ विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी करता है, ये मौका हमको नई दिल्ली के संस्थान ने दिया है, तो इसको भी हम जरूरी से करेंगे। आप सब लोग जो आप चैनल वाले हैं उनके माध्यम से मैं